देखो आज है मंडे और आज के दिन में कंटिन्यूसली 3 ट्रेड ले लिया और इस 3 ट्रेड में ना तीनों ही ट्रेड काफ़ी ज़बरदस्त लॉजिक के साथ ट्रेड लिया है। और अगर आप बिगनर हैं, क्लिक किए हैं, कुछ सीखने का मकसद है तो फुल्ली वॉच करें, ठीक है। किसी को भी अगर आप देखते हैं तो फुल वॉच करने की कोशिश करें, क्योंकि हर एक कैंडल को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। और ऐसे लाइव ट्रेड चल रहा हो और वो चार्ट देखना वो तो और भी काफ़ी मज़ेदार होता है, क्योंकि वो जो कैंडल में जो साइकोलॉजी होती है, माइंडसेट के साथ ट्रेड लिया जाता है, वो काफ़ी अलग हो जाती है। इसलिए अगर आप किसी को देखते हैं तो बिना स्किप किए फुल देखा करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का 3 ट्रेड जो कि काफ़ी मज़ेदार है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो फाइनली पुट के साइड अपना एक ट्रेड बन गया। पहले अपना स्टॉप लॉस, फिर उसके बाद जो करना है सोचेंगे, ठीक है। 72 में है, इसका मतलब 62 का स्टॉप लॉस रखेंगे अपना। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। अगर आप रेगुलर मुझे देखते हैं तो आपको मालूम होगा मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है। चलो 62 का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। 62 चलो 62 का लॉस स्टॉप लॉस भी लगा लिया है। अब देखते हैं मार्केट मेरे फेवर में जाता है या फिर नहीं। अब तो मुझे लग रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो है, रेजिस्टेंस के एरिया में घूम रहा है। वहाँ से अगर नीचे गिरता है तो काफ़ी अच्छा गिर सकता है, लेकिन भाई ये लॉस बढ़ के 290, 375, 337 ऐसा क्या हो गया भाई। 378 लॉस बढ़ के लॉस बढ़ते जा रहा है। कोई बात नहीं, अपना स्टॉप लॉस है 382, 378 ऐसा कुछ चल रहा है। और एक बात देखो, अगर आप बिगनर हैं, हमेशा कूल माइंड रख के ट्रेड जितना करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। आपको मतलब एक वो चीज़ फील नहीं होगी। चलो 570 लगता है स्टॉप लॉस कट गया यार, कोई बात नहीं। 10 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस है, 750 800 का बीच में है स्टॉप लॉस, ठीक है। तो दूसरा ट्रेड लेता हूँ तो आपको अपडेट देता हूँ। देखते हैं इसमें मेरी गलती क्या थी, देखो बता रहा हूँ। आपको इसमें गलती क्या दिखी ये कमेंट करके बताएं। मुझसे गलती क्या है जो कि मुझे इसमें लॉस हुआ, ये आप लोग कमेंट, अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, दूसरा ट्रेड अगर मिलता है तो लूँगा, वरना डे क्लोज कर देंगे। अभी देखो टाइम हो रहा है 9:51, 9:51 हो रहा है और मैं दूसरा ट्रेड लेने का ट्राई कर रहा हूँ, जो कि मेरा सेटअप बना तो लूँगा, ठीक है। अभी देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो अच्छा खासा दिख रहा है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो अरे नेट स्लो है, देखो लोड लेने में इतना टाइम। जल्दी आ भाई, 15 मिनट दिखाता हूँ मैं क्यों सोच रहा हूँ ट्रेड लेना है। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे, जो कैंडल बन रही है नीचे की तरफ आ रही है, और वही चीज़ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे लोड लेने में कितना टाइम आ रहा है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखोगे उसे, वो चीज़ जो है ना, मुझे लगता है अब नीचे की तरफ ब्रेक करेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा दिया, अभी गैप बहुत है, ठीक है। तो देखते हैं, पुट का साइड ट्रेड बनाऊंगा अपना।
ऐसा साइलेंट रहूँ और आप स्किप कर दो, ये चलो अच्छा खासा दिखा। अब मुझे अब जो है ना पुट का साइड इसलिए लिया, अब मुझे लगता है अब वहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है, इसलिए देखो मेरा लॉस था, लेकिन अब लॉस बढ़ रहा है 750, 817, 750, चलो अब तो लॉस कम रहा है 550, 570, जो कि उस ट्रेड में मेरा 670-80 का लॉस था, अभी वो कम के 676। चलो फाइनली इस ट्रेड में तो हम अभी प्रॉफिट में हैं, 200-250 का प्रॉफिट अभी चल रहा है इसमें। मुझे लग रहा है और भी अच्छा खासा मोमेंट के साथ कैंडल निकलेगा, देखते हैं। 530, 566 ऐसा कुछ अभी चल रहा है। अभी अब अगर निकलता है ना काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ कैंडल निकलेगा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी अच्छा खासा है, उसे अगर पुट के साइड अगर देखेंगे चार्ट काफ़ी अच्छा तगड़ा प्राइस एक्शन मेरे हिसाब से बन रहा है। फिर देखते हैं मार्केट की मर्जी, उसके बाद क्या होता है। हमेशा कूल माइंड रहने की कोशिश करो। मैं भी मतलब जब ऐसा मैं बोल देता हूँ, लेकिन जब भी मेरा लॉस होता है या लॉस में ट्रेड चलता है तब मुझे मतलब एक गिल्टी फील होती है, भाई क्यों मतलब ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ। लेकिन कूल रहने का कोशिश तो करता हूँ। चलो 423, 380, 252, चलो अच्छा खासा तो अभी कैंडल उठ रहा है, मतलब अच्छा खासा अपना फेवर में है मार्केट अभी। चलो अभी तो अच्छा खासा है, एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम को चेक कर लेंगे। चलो अब तो कॉन्फिडेंस और भी हाई हो गया, अब कोई डर नहीं है। अब जो है ना 15 मिनट का जो कैंडल बन रहा है वो नीचे की तरफ आना अब पक्का है। अब कोई डर नहीं है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम काफ़ी अच्छा अभी EMA के लाइन तक आने का कोशिश करेगा जो कैंडल बन रहा है, फिर भी देखते हैं क्या होता है। मैक्सिमम इसमें प्रॉफिट 500, 550 का तक। चलो 157, 618, चलो फाइनली ग्रीन में तो आ गए। 157, 207 ऐसा कुछ बन। चलो इसको निकाल लिया मैंने, क्यों पता है भाई, अचानक मेरी नज़र पड़ी। देखो मैं भी बताता हूँ कहाँ किस लिए मैं इसे निकाल दिया। देखो लॉजिक बताता हूँ मैं यहाँ क्यों निकल गया। सबसे पहले मार्क पेंसिल का आइकन, देखो यहाँ जो है ना ये जो रेड लाइन है SMA की लाइन है, वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है, जो कि मुझे दिखा और वहीं से देखो मार्केट अभी ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो इसे यही एक मेरा रीजन था जो कि निकल गया और वहीं से देखो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है ना। थोड़ी बहुत तो अब मुझे नॉलेज आ रही है, अब मुझे मेरी कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना और भी हाई होती जा रही है धीरे धीरे। अगर मैं हर दिन ट्रेड लूँगा तो इतना तो है गारंटेड, तो मैं प्रॉफिटेबल बन पाऊँगा। तो चलिए मैं जहाँ निकला था वहीं से मार्केट ऊपर रिवर्स निकल रहा है, और इस ट्रेड में मुझे जो पहला ट्रेड में लॉस था वो ट्रेड रिकवर हो गया। फाइनली 48 के लॉस में हूँ, लेकिन जब मेरा वो ट्रेड चल रहा था ना 900, 950 का प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन मैं उसे ट्रेड क्लोज करते करते वो जो मेरा बुक हुआ कम हुआ, 750 का बुक हुआ। तो चलिए तो अभी तो हो गया, 2 ट्रेड कम्प्लीटली हो गया, और दोनों ट्रेड जो पहला ट्रेड में लॉस था दूसरा ट्रेड उसे रिकवर कर लिया। फाइनली 48 लॉस है, वो कुछ भी नहीं, अभी कॉस्ट में है, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं कोई लॉस नहीं। अभी देखो तीसरा ट्रेड चलो देख रहा था भाई। चलो अब तीसरा ट्रेड लेने से पहले मैं भी आपको चलो अगर मैं बोलता ट्रेड लेने में देरी हो जाती, इसलिए पहले ले लिया। बताता हूँ देखो अभी
चलो फाइनली इसमें तो हैं अभी प्रॉफिट में तो आ गया फाइनली ये ट्रेड। प्रॉफिट में तो चल रहा है अभी। लॉजिक में बताऊंगा मैं यहाँ ट्रेड क्यों लिया, पुट के साइड अपना ट्रेड क्यों लिया। सबसे पहले स्टॉप लॉस अपना जो फ़र्ज है वो निभाएंगे। चलो फाइनली 243, 400, 500, फिर से रिवर्स हो गया 397, ऐसा कुछ चल रहा है। देखो लॉजिक अगर मैं बताऊं तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देखोगे तो एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूं, उस ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे ही वो ब्रेक किया मुझे वही मैं ड्रॉ करके रखा था, अगर वहां से ब्रेक करता है तो मैं अपना पुट के साइड की तरफ एक ट्रेड बनाऊंगा। तो वही ब्रेक किया और मैं अपना पुट के साइड तरफ ट्रेड ले लिया। ठीक है, वही एक सिंपल सा लॉजिक था जो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप देख सकते होंगे। अभी ट्रेंड लाइन जो है वो उसके नीचे वो कैंडल क्लोज करते ही मैं ट्रेड ले लिया था। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना कहाँ तक का प्रॉफिट रखूँगा, ये तो डिसाइड नहीं किया भाई। भाई ये जो बैकग्राउंड नॉइजेस है ना, इसका वजह ये है कि मैं जो हाँ बाहर हूँ और काम करता हूँ, पार्ट टाइम जॉब है और इधर ये टाइम निकाल के सुबह मैं ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, और बाहर आया हूँ, यही मकसद ये है कि मैं जैसे अपने पैसों से ट्रेड ले पाऊँ। इसलिए ये नॉइजेस जो है ना ये इसे इग्नोर करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हम लोग मिल के रहते हैं, इसलिए भाई उन्हें तो रोक नहीं सकता ना, इसलिए भाई नॉइजेस आ रही है तो आप लोग इग्नोर करना उसे। चलो अभी तो 400, 350, 500 का ऐसा 600, चलो 600 प्रॉफिट तो है। मुझे ऐसा लगता है जो ट्रेंड लाइन अभी मैं ड्रॉ किया हूँ, देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, वही वो जो सपोर्ट लेके वहीं से वहाँ तक आएगा तो मैं निकल जाऊँगा। ये मेरा व्यू है मार्केट देखने का, वहीं तक का मेरा टारगेट होगा। फिर भी देखते हैं वहाँ तक आता है तो निकलने की कोशिश करूँगा। अभी तो प्रॉफिट है 600, चलो 700 पार है भाई, बुक कर लूँ क्या? ऐसा धड़कन तेज़ हो जाती है सच में भाई, अगर आप बिगनर हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है। अरे फिर पूरा पलट गया यार, बुक कर लिया होता तो अच्छा होता। देखो ट्रेंड लाइन को भी टच करके ऊपर की तरफ जा रहा है, ट्रेड से निकल जाना बेहतर सोच रहा हूँ मैं। इस ट्रेड में अगर अब टिका होल्ड किया इस ट्रेड को तो फाइनली ये मुझे लॉस देकर ही जाएगा। सबसे 270 का भी 700 का 15 मिनट के टाइम फ्रेम, 30 मिनट का टाइम फ्रेम में देखो हर एक टाइम फ्रेम में जो है ना सपोर्ट बनाया है, इसलिए निकल जाएंगे इसे। थोड़ा बहुत ऊपर निकलते ही निकल लूँगा। अब ऊपर की तरफ भी शायद ना निकले, इसलिए यहीं निकल जाना ही बेहतर होगा। ऊपर की तरफ निकलेगा या नीचे की तरफ तो आने का चांस नहीं है। चलो निकल जाता हूँ, निकल गया। 128 का है प्रॉफिट, कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। देखो मैं जैसा ड्रॉ किया था वैसे ही हुआ, लेकिन मुझे थोड़ी गलती क्या होती है, देर हो जाती है। मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले मतलब ट्रेड तो मेरा सही रहता है, फर्स्ट ट्रेड ही मेरा गलती हुआ था जो कि मैं जल्दीबाजी में ले लिया था। उसे कहते हैं फोमो में आके ट्रेड लेना, जो कि बड़े ट्रेडर्स आप सुने होंगे। फोमो जो कि मार्केट के जा रहा है और आप कूद गए उसके साथ ही, तो ये चीज़ हुआ फर्स्ट ट्रेड में।
और सेकंड थर्ड ट्रेड जो है ना मेरे व्यू का हिसाब से ही मार्केट चला था, लेकिन मैं निकलने में मैं देर किया, इसलिए मेरा जो है ना छोटा छोटा प्रॉफिट रहा। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड में लॉस, सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट और थर्ड ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया था। जहाँ तक का मेरा व्यू था वहाँ तक आया था, लेकिन मैं प्रॉफिट करने से देर हो गई, इसलिए मेरा छोटा प्रॉफिट रहा। ठीक है, थर्ड ट्रेड में जो 176 का प्रॉफिट था। तो आज का ट्रेड, तो आज का डे यहीं क्लोज कर देते हैं। 3 ट्रेड हो गया, इसमें चार्जेस भी बहुत सारा जाएंगे, 170 to 80 चार्जेस रहेगा। तो आज का तो कैपिटल था 12,370 और आज का कोई नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहेगा अपना कैपिटल। कल देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फाइनली आज का दिन क्लोज कर दिया हूँ। अब कोई ट्रेड नहीं लूँगा। 3 ट्रेड लिया और दिखा भी दिया आपको लाइव ट्रेड। आपको मज़ा आया कि नहीं वो बताना, और मेरी वीडियो से आपको कुछ सीख मिलती है या फिर नहीं वो बताना, और मेरी गलती क्या होती है अगर आपको दिखती है तो वो भी कमेंट कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद यही है, मुझसे आप कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो सीख सकते हैं। और अगर मेरी गलती होती है जिससे मेरी लॉसेस होती हैं, वो लोग आप कमेंट करके बताएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आज का दिन आपका कैसा गया कमेंट करना, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना भाई।